जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब आदमी अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। फिर आज लेकर आए हैं क्लास 9th बायो का पहला अध्याय कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। तो चलो आज इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। जो कोशिका क्या होती है, कोशिका कहते किसे हैं, उत्तक क्या होता है, उत्तक का कैसे निर्माण होती है, अंग का कैसा निर्माण होता है, अंगतंत्र के कैसे निर्माण होते हैं और भी बहुत कुछ। बिना टाइम को गवाते हुए अपन क्लास कर देते हैं श्री गणेश। इनसे पहले यदि आप हमारे चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आए तो लाइक्स और शेयर जरूर से कर दें। चलो ना टाइम को गवाते हुए बढ़ा देते हैं अपनी की क्लास और जानते हैं आज जो कोशिका क्या होता है, कोशिका किसे कहते हैं। कोशिका की परिभाषा को देखिए आप, तो कोशिका की परिभाषा कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। जो कोशिका हम किसको कहते हैं तो प्यारे साथियों, शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, यानी कि शरीर की निर्माण करने वाला और शरीर को काम कराने वाले इकाई जो होते हैं, छोटे से छोटे पार्ट जो होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। यदि बात कर ले सजीव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, किसकी बात करते हैं, सजीव शरीर, सजीव शरीर की सबसे छोटी इकाई, सजीव शरीर की सबसे छोटी इकाई की बात कर ले, छोटी इकाई। तो सजीव शरीर की सबसे छोटी इकाई की बात कर ले तो सजीव शरीर की सबसे छोटी क्या हो जाएगा, उसको कहते हैं कोशिका। क्या कहते हैं, कोशिका। ठीक है ना। या हम कह सकते हैं, एक तो परिभाषा यहां से ये मिल गया, जो शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, या कह सकते हैं सजीवों की सबसे छोटी इकाई, यानी कि जिनसे और भी छोटा नहीं हो सकता है। तो सजीवों की सबसे छोटी इकाई को क्या कहेंगे, तो सजीवों की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहेंगे। अब कोशिका क्या सब होते हैं प्यारे साथियों, एक दो कोशिका के नाम बता दो, तो एक दो कोशिका का नाम ले तो कोशिका आपके सामने आ जाएगा। क्या कोशिका आ जाएगा, तो जैसे कि आप नाम सुना होगा तंत्रिका तंत्र, क्या सुना होगा नाम, तंत्रिका तंत्र का नाम सुना होगा, शुक्राणु का नाम सुना होगा, शुतुरमुर्ग का अंडा का नाम सुना होगा। ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे कोशिका ही तो है। यदि तंत्रिका तंत्रिका का बात करें, तंत्रिका तंत्र नहीं, तंत्रिका तंत्र में और सारा आ जाता है, सिर्फ और सिर्फ तंत्रिका। यदि तंत्रिका की बात करें, तंत्रिका देखने में कैसे होता है गुरुजी, तो तंत्रिका ये होती है, इस प्रकार से देखने का होता है। इसको हम क्या कहते हैं, तंत्रिका। इसको क्या कहते हैं, तंत्रिका। लेकिन ये क्या है, तो यह भी एक कोशिका है जिसका नाम क्या है, यह शुक्राणु है। क्या है, शुक्राणु। शुक्राणु। यदि शुक्राणु को बात कर ली, शुक्राणु कौन सी कोशिका है, तो शुक्राणु की यदि चर्चा करते हैं, शुक्राणु ऐसी कोशिका है जो कि जनन की सबसे छोटी कोशिका है। तो हम कह सकते हैं मानव जनन की, मानव जनन की, इसको बगल कर लेते हैं, मानव जनन की, मानव नीचा लिखो, मानव जनन की सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका बात कर ले तो क्या आ जाएगा, तो मानव जनन की सबसे छोटी कोशिका आपकी शुक्राणु आ जाएगी। मानव जनन की सबसे छोटी कोशिका कौन सा आ जाएगा, तो शुक्राणु। ये जो देख रही है आपके शुतुरमुर्ग का अंडा हो गया। यदि उम्मीद है जो आपको कोशिका क्लियर हो गया होगा। कोशिका के साथ यदि कोशिका एक दो कोशिका का नाम पूछ ले तो आप आसानी से कोशिका के नाम बता सकते हैं। क्या आ जाएगी, जैसे मानव में पाए जाते हैं तंत्रिका कोशिका, शुक्राणु, अंडाणु इत्यादि सारी क्या है, ये सब का सब कोशिका है। यहां तक क्लियर हो गया है। इसके बाद और हम आगे जानते हैं, कोशिका के संदर्भ में ही बात करते हैं। कोशिका की बात कर ले तो कोशिका जो बना होता है, कोशिका किसकी बना होते हैं, यह कोशिका जीव द्रव से बना होता है। कोशिका किसका बना होता है, जीव द्रव से बना होता है।
कोशिका जीव द्रव से बना होता है, और कोशिका में जो होता है, हम इनसे पहले आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे या केमिस्ट्री में आगे हम पढ़ने को मिलेगा, यौगिक। यौगिक जहां क्या होते हैं, यौगिक हम किसको कहते हैं, जहां पर दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिले हुए रहते हैं, जिनका सूत्र होता है। यौगिक का बात कर ले, जहां पर क्या होता है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्व होते हैं। क्या होते हैं, अधिक तत्व होते हैं, या हम कह सकते हैं जिनका सूत्र होता है, जिनका सूत्र होता है, सूत्र होता है। और सूत्र में कितना होगा, दो, यानी कि जिनका सूत्र दो के या दो से अधिक के साथ में होगा, या दो से अधिक तत्वों के मिश्रण को क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। और इसी प्रकार से हम बात कर ले यौगिक कितना प्रकार के होते हैं, तो यौगिक प्यारे साथियों दो प्रकार के होते हैं। एक आ जाती है कार्बनिक यौगिक, क्या आ जाता है, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक। और दूसरा कौन सा यौगिक आ जाता है, अकार्बनिक, अकार्बनिक यौगिक। कौन कौन सा यौगिक आते हैं, तो प्यारे साथी यौगिक जो होता है केमिस्ट्री में जो कि पढ़ने को मिलेगा, यहाँ पर चर्चा है तो हम जान लेते हैं थोड़ी सी। जो कार्बनिक कितना प्रकार के होता है प्यारे साथियों, तो कार्बनिक दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं कार्बनिक यौगिक, जिसमें कार्बन की मात्रा उपस्थित रहता है, उसको कहते हैं कार्बनिक यौगिक। दूसरी होती है अकार्बनिक यौगिक, जिसमें कार्बन की मात्रा उपस्थित नहीं होता है, उसको कहते हैं अकार्बनिक यौगिक। तो हमारी कोशिका जो होती है, इस कोशिका में कार्बनिक यौगिक भी पाए जाते हैं। कोशिका के संदर्भ में बात कर ले तो कोशिका में क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक भी होते हैं और अकार्बनिक यौगिक भी, यानी कि कोशिका में दोनों प्रकार के यौगिक पाए जाते हैं। यदि हम अकार्बनिक यौगिक के रूप में बात करें, जो अकार्बनिक यौगिक कौन सा रहता है, तो अकार्बनिक यौगिक में जल आ जाएगा और लवण आ जाएगा। तो पूछा जाएगा आपसे, जो कोशिका में अकार्बनिक लवण कौन पाए जाते हैं, अकार्बनिक यौगिक कौन सा पाए जाते हैं, तो अकार्बनिक यौगिक के रूप में जल और लवण पाए जाते हैं। अकार्बनिक यौगिक के रूप में क्या पाए जाते हैं प्यारे साथियों, तो अकार्बनिक यौगिक के रूप में जल और लवण पाए जाते हैं। इनके बाद हमने बताया है जो कोशिका में दो प्रकार के यौगिक होते हैं। एक तो आपने देख लिए हैं, जो कोशिका में अकार्बनिक यौगिक होते हैं, और अकार्बनिक यौगिक के रूप में क्या होते हैं, जल और लवण होते हैं। फिर बात करते हैं कार्बनिक यौगिक भी रहते हैं, कोशिका में कार्बनिक यौगिक में रहते हैं। और कार्बनिक यौगिक के रूप में कौन सा चीज पाई जाती है, तो कार्बनिक यौगिक के रूप में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल रहते हैं। समझ गए यहाँ तक। जो कोशिका में हमने बात की है, कोशिका जो बना होता है, कोशिका किसका बना होता है, तो जीव द्रव्य का बना होता है। कोशिका में दो प्रकार के यौगिक पाए जाते हैं। एक तो पाए जाते हैं कार्बनिक यौगिक, जिसके रूप में जल और लवण पाए जाते हैं। दूसरी पाए जाते हैं कार्बनिक यौगिक, जिसके रूप में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, तो कार्बनिक यौगिक के रूप में, कार्बनिक यौगिक के रूप में प्रोटीन, वसा और न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। क्लियर। कोशिका होती है, कोशिका द्रव एवं छिद्रयुक्त चयनात्मक पारगम झिल्ली से घिरा होता है। कोशिका किसके बना रहता है, तो कोशिका की यदि बात कर ले तो कोशिका किसका बना होता है, जीव द्रव। अब ये जीव द्रव क्या होता है, जीव द्रव हम कहते हैं कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। कोशिका द्रव और केंद्रक के जो सम्मिलित रूप होते हैं, कोशिका द्रव्य और केंद्रक के जो सम्मिलित रूप होते हैं, इन्हीं दोनों के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं, तो जीव द्रव कहते हैं। और क्या होते हैं, कोशिका जीव द्रव एक छिद्रयुक्त चयनात्मक पारगम झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली से होता है। तो एक चयनात्मक पारगम झिल्ली क्या होती है, जो ऐसे झिल्ली जो आवश्यक पदार्थ को बाहर से अंदर जाने देगा और अनावश्यक पदार्थ को अंदर से बाहर निकलने जाएगा, यानी कि जिसका काम है उसको बाहर से तो अंदर आने देगा, जिसका काम नहीं है उसको अंदर से तो बाहर जाने देगा। लेकिन
बेकाम पदार्थ को बाहर से नहीं तो अंदर आने देगा और नहीं तो काम वाले पदार्थ को अंदर से बाहर जाने देगा। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, तो चयनात्मक पारगम झिल्ली, यानी कि चुन चुन कर पार करता है। जेकर काम है वो बाहर से अंदर आने दिया, जिसका काम नहीं उसको बाहर से अंदर नहीं आने दिया, तो चुन चुन को उन्होंने अंदर लिया। दूसरा बात करते हैं जो क्या होते हैं, जिसका काम नहीं है उसको अंदर से तो बाहर जाने दिया, अंदर से बाहर जाने दिया, लेकिन जिसका काम है उसको अंदर से बाहर जाने नहीं दिया, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, चयनात्मक। अब छिद्र रहेगा तभी तो आना जाना बनेगा, तो छिद्र युक्त चयनात्मक पारगम प्लाज्मा झिल्ली से घिरा होता है। किससे घिरा रहता है, तो चयनात्मक पारगम झिल्ली के साथ कहीं कहीं पे मिलेगा, सिर्फ आपको झिल्ली मिलेगा, ठीक ना। तो चयनात्मक पारगम झिल्ली से घिरा होता है। और चयनात्मक पारगम झिल्ली से क्या घिरा होता है, तो चयनात्मक पारगम झिल्ली से प्यारे साथियों कोशिका घिरा होता है। क्या होता है, तो कोशिका घिरा होता है। कोशिका के बीच में क्या पाए जाते हैं, तो केंद्रक पाए जाते हैं। यदि कोशिका का स्ट्रक्चर कुछ देखे तो कोशिका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा। और इसमें क्या होते हैं, तो ढेर सारा क्या होते हैं, कोशिका द्रव्य पाए जाते हैं। क्या होते हैं, कोशिका द्रव्य पाए जाते हैं, और इसके बीच में पाए जाते हैं केंद्रक। तो ये जो बीच वाला संरचना देख रहे हैं, तो बीच वाला को क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। और इसके अंदर वाले के जो देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य कहते हैं। और सबसे लास्ट वाले जो देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली। इसको क्या कहते हैं, इसको प्लाज्मा झिल्ली, या हम कह सकते हैं कोशिका झिल्ली, ठीक ना। इसको कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, ठीक है ना। यहां तक उम्मीद है जो आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं कोशिका का आकार जो होते हैं, कोशिका का आकार जो होते हैं वह आकार किस पर निर्भर करता है, तो कोशिका के जो आकार होते हैं उनके कार्य के अनुरूप होते हैं। अब जिस पार्ट का जो काम करना होता है बस उसके अनुसार यह कोशिका के आकार होते हैं। कोशिका के आकार की बात कर ले, कोशिका का आकार एवं आकृति, कोशिका के आकार एवं आकृति उनके कार्य के अनुरूप होते हैं। अब जिसका जो काम है उस प्रकार से काम करेगा। जिस प्रकार से अभी बताए थे आपको, अभी दिखाए थे, जो शुक्राणु को कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार से देखे थे, शुक्राणु को कुछ इस प्रकार से देखे थे, तंत्रिका तंत्र को कुछ इस प्रकार से देखे थे, तंत्रिका तंत्र को कुछ इस प्रकार से देखे थे। इसकी आकृति अलग है और इसकी आकृति अलग है। अंडाणु को कुछ आप इस प्रकार से देखे थे, यानी कि जिनका जो काम होता है प्यारे साथियों, वो अपने काम के अनुसार ही कोशिका की क्या होते हैं, आकृति और आकार होते हैं। कोशिका की आकृति और आकार किस पर निर्भर करता है, तो कोशिका के कामों पर निर्भर करता है। कोशिका की संख्या का बात कर ले तो यह कोशिका की संख्या होते हैं उनकी जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करता है, जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करता है। यानी कि जो जीव जितना विशाल होगा उसके शरीर में कोशिकाओं की संख्या उतना अधिक होगा, जो जीव जितना सूक्ष्म होगा उसके शरीर में कोशिकाओं की संख्या उतना क्या होगा, तो कम होगा। जैसे यदि बात कर ले, एक हाथी का बात कर ले, किसका बात कर ले, एक हाथी का बात कर और एक चूहा का बात कर ले, एक हाथी का बात कर ले और एक चूहा का बात कर ले, तो हाथी जो है इसमें अधिक होगा, हाथी में कोशिका की संख्या अधिक होगा और चूहा में जो कोशिका की संख्या होगा इसमें कम होगा। तो हाथी में जो कोशिका की संख्या अधिक होती है और चूहा में कोशिका की संख्या कम होते हैं, इसलिए क्योंकि इसमें जो अधिक होती है, हाथी में अधिक है, इसका शरीर जो है, इसका शरीर क्या है, तो विशाल है, इसका शरीर क्या है, विशाल है। तो विशाल के कारण हाथी में कोशिका की संख्या अधिक पाए जाते हैं और चूहा में कोशिका की संख्या कम पाए जाते हैं, क्योंकि इसका शरीर क्या है, तो सूक्ष्म है। क्या है, तो इसका शरीर सूक्ष्म है। तो क्लियर हो गया होगा, जो कोशिका की जो संख्या निर्भर करते हैं, वह कोशिका की संख्या निर्भर करते हैं वह जीव की आकार किस प्रकार से। यदि अधिक बड़ा आकार होगा तो उसकी संख्या, उसमें कोशिका की संख्या अधिक होगा, जब क्या होगा, आकार छोटा होगा, सूक्ष्म होगा, तो कोशिका की संख्या कम होगा।
कोशिका की संख्या क्या होगा, कम होगा। अब बात कर लेते हैं कोशिका। जब यह कोशिका अपना ग्रुप बनाते हैं, जब ये कोशिका अपना ग्रुप बनाते हैं तो ग्रुप बनाने के बाद यह क्या किसका निर्माण करते हैं, जब कोशिका ग्रुप बनाते हैं तो कोशिका ग्रुप बनाकर किसका निर्माण करते हैं, उत्तक का निर्माण करते हैं। तो हम लिख सकते हैं कोशिका ने ग्रुप बनाया या कोशिका के समूह को या एक ही प्रकार के कोशिका के काम करने वालों को क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। एक ही प्रकार के काम करने वाली कोशिका को क्या कहेंगे, उत्तक कहेंगे। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं उत्तक की डेफिनेशन, क्या लिख सकते हैं, उत्तक की डेफिनेशन, एक ही प्रकार के काम करने वाले कोशिका के समूह, एक ही प्रकार के काम करने वाले कोशिका के समूह को क्या कह देंगे, उत्तक कहेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ से कोशिका ने क्या करती है, ग्रुप बनाकर किसका निर्माण करते हैं, तो कोशिका का जब ग्रुप बनता है तो उत्तक का निर्माण होता है। कोशिका ग्रुप बनाकर किसका निर्माण करता है, तो प्यारे साथियों कोशिका ग्रुप बनाते हैं और कोशिका ग्रुप बनाकर किसका निर्माण करते हैं, तो उत्तक का निर्माण करते हैं। जब उत्तक समूह बनाते हैं, ये तो हो गया कोशिका, जब कोशिका समूह बनाते हैं तो उसको हम उत्तक कहते हैं। और जब उत्तक ही ग्रुप बनाएगा तो उत्तक के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, तो उत्तक के ग्रुप को हम कहते हैं, उत्तक को ग्रुप को हम अंग कहते हैं। उत्तक जब ग्रुप बनाते हैं तो हम कह सकते हैं एक ही प्रकार के उत्तकों के समूह को क्या कहते हैं, अंग कहते हैं, समझा। या उत्तकों के समूह को क्या कहते हैं, अंग कहते हैं। और जब यह अंग समूह बनाते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, तो अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। अंग समूह बनाकर किसका निर्माण करते हैं, अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। और अंग तंत्र जब क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, समूह बनाते हैं, तो फिर किसका निर्माण होता है, तो वह शरीर का निर्माण होता है। तो प्यारे साथियों यहाँ से हम कह सकते हैं, यहाँ से हम डेफिनेशन बना सकते हैं, कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, उत्तक के समूह को अंग कहते हैं, अंगों के समूह को अंग तंत्र कहते हैं, अंग तंत्रों के समूह को क्या कहते हैं, तो शरीर कहते हैं। अंग तंत्रों के समूह को क्या कहते हैं, शरीर कहते हैं। बस इतना तक क्लियर हो जाना चाहिए, बस इतना तक क्लियर हो गया। इसके बाद अब चलो जान लेते हैं क्या होते उत्तक किसे, वही हम चीज डेफिनेशन में मिलाए हैं, लिखे हैं। एक जैसे कोशिका के समूह जो मिलकर कोई विशेष काम को पूरा करते उसे क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। और उत्तक में जैसे कि बात कर ले, जाइलम उत्तक, पेड़ पौधा में पड़ा होगा जाइलम उत्तक, जिसका काम क्या होता है, जल का परिवहन करना। जाइलम उत्तक जिसका काम क्या पड़ा होगा, तो जल का परिवहन करना। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्लोएम उत्तक। यह भी फ्लोएम उत्तक कहाँ पाए जाते हैं, यह फ्लोएम उत्तक है, यह भी पाए जाते हैं आपको पौधा में ही पाए जाते हैं। तो जाइलम और यह फ्लोएम उत्तक किसका है, यह पौधा का उत्तक है। और फ्लोएम उत्तक का काम क्या होता है, भोजन का परिवहन करना। यानी कि पेड़ पौधा में जो भोजन तैयार होते हैं उसको एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने के काम कौन करते हैं प्यारे साथियों, तो वह फ्लोएम करते हैं। और जड़ द्वारा अवशोषित जल को पत्ते तक कौन पहुंचाते हैं, पौधा के विभिन्न भागों में कौन पहुंचाते हैं, तो वह जाइलम उत्तक यानी कि जल का परिवहन करता है। क्लियर। एपिथीलियम उत्तक जो शरीर की सतह को क्या करते हैं, ढक कर रखते हैं। तो इस प्रकार से स्नायु उत्तक, संयोजी उत्तक, तंत्रिका उत्तक, ये सारे के सारे क्या है, उत्तक है। तो उत्तक तक क्लियर हो गया होगा। तो उत्तक हम किसको कहते हैं प्यारे साथियों, जब एक ही प्रकार के काम करने वाले की कोशिका के समूह होते हैं तो वही समूह क्या कहलाते हैं, उत्तक कहलाते हैं। उत्तक क्या सब होता है देख चुके हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अंग। तो अंग में हम जानते हैं एक ही प्रकार के उत्तकों के समूह को, एक ही प्रकार के उत्तकों को समूह को क्या कहते हैं, अंग कहते हैं। मनुष्य के अंग को उदाहरण कुछ इस प्रकार से हम ले सकते हैं, जिस प्रकार से हृदय क्या करता है, रक्त का पंप करने का काम करता है। यानी कि हृदय मेरा एक क्या है, जो अंग है। मस्तिष्क मेरा एक अंग है, फेफड़े अंग है, यकृत अंग है, गुर्दे अंग है, पेट मेरा अंग है। यदि अंग का बात कर ले तो अंग क्या हो जाएगा, तो अंग आ जाएगा आपका हृदय।
मस्तिष्क, फेफड़े, यकृत, गुर्दे, पेट इत्यादि। जिस प्रकार मेरा हाथ है, इत्यादि चीज मेरा क्या है, वह अंग है। इत्यादि चीज मेरा क्या है, कुछ अंग है। और इस अंगों का बात करें तो रक्त क्या काम करता है, तो रक्त का सॉरी हृदय क्या काम करता है, तो रक्त को कम पंप करने के काम करता है। यानी कि पूरे के पूरे ब्लड जो होते हैं हमारे शरीर में जो फैलते हैं, शरीर में जो दौड़ते हैं, वह किसकी मदद से दौड़ते हैं, उसको पंप कौन करता है, उसको भेजने का काम कौन करता है, तो हमारा हृदय यानी कि मेरा दिल काम करता है। मेरा हृदय यानी कि मेरा दिल काम करता है। मस्तिष्क क्या काम करता है, तो सोचने समझने की क्षमता विकसित करते हैं, यानी सोचने समझने में मेरा मदद करते हैं। फेफड़ा सांस लेने में काम करता है। यकृत पाचन क्रिया में मदद करते हैं। इत्यादि कामें होती रहती है जो मेरा क्या करते हैं, तो अंग करते हैं, जो मेरा क्या करते हैं, अंग करते हैं। आगे बात करें तो जिस प्रकार से आंख, कान, मस्तिष्क इत्यादि आ जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं अंग तंत्र क्या होता है। तो शरीर के विभिन्न अंगों, शरीर के शरीर के विभिन्न अंगों का ऐसा समूह जो मिलकर एक विशेष काम को संपन्न करता है। यानी कि शरीर का ऐसा अंग जो मिलकर किसी खास काम को, किसी एक काम को करता हो, तो उसी अंग के समूह को क्या कहते हैं, अंग तंत्र कहते हैं। उसी अंगों के समूह को क्या कहते हैं, अंग तंत्र कहते हैं। और अंग तंत्र का यदि उदाहरण ले तो अंग तंत्र का उदाहरण क्या आ जाएगा, तो अंग तंत्र का जिस प्रकार से आ जाएगा, तो यहाँ पर हो गया आपका अंग तंत्र। यहां पर हो गया आपका अंग तंत्र का नाम, अंग तंत्र का मुख्य कार्य और अंग तंत्र संबंधित। यानी कि आपको पूरा का पूरा डिटेल चीज मिल रही है, पूरा का पूरा डिटेल चीज मिल रहा है। यदि आपको सिर्फ और सिर्फ अंग को पढ़ना है तो अंग का उदाहरण लेना है, तो यहाँ से दो चार गो ऑप्शन देख लीजिए, दो चार गो देख लीजिए। जिस प्रकार से हम बात करते हैं कहाँ, तो अंग की बात करते हैं तो अंग में क्या आ जाते हैं, तो अंग में आ जाता है आपका सबसे पहला पाचन तंत्र। यह पाचन तंत्र मेरा क्या है, अंग तंत्र है। पाचन तंत्र मेरा क्या है, अंग तंत्र है। और पाचन तंत्र अंग तंत्र क्यों है, पाचन तंत्र जो अंग तंत्र क्यों है, क्यों पाचन तंत्र मेरा अंगों से मिलकर बना होता है। अब पाचन तंत्र किस प्रकार से अंगों से मिलकर बना होता है, तो पाचन तंत्र जो अंगों से मिलकर बना है, तो इसका बात कर ले तो पाचन तंत्र में क्या समूह होता है, पाचन तंत्र में बात कर ले तो इसमें क्या होता है, मुख होता है। क्या होता है, मुख होता है, अमाशय होता है, अमाशय होता है, यकृत होता है, यकृत होता है, इत्यादि चीज होते हैं। मुख हो गया, अमाशय हो गया, यकृत हो गया, छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत हो गया, गुर्दा हो गया। ये सब का सब अभी हम कहाँ पढ़े हैं, ये सभी का सभी हम अंगों में पढ़े। और जब ये सारा का सारा ग्रुप बनाते हैं, ये सारा का सारा समूह बनाते हैं, तो उसी समूह को हम क्या कहते हैं, अंग तंत्र कहते हैं। तो इसलिए पाचन तंत्र या पाचन तंत्र मेरा क्या आ जाएगा, तो पाचन तंत्र अंग तंत्र हो जाएगा। श्वसन तंत्र क्या हो जाएगा, तो श्वसन तंत्र अंग तंत्र होगा। मूत्र तंत्र क्या होगा, तो यह मूत्र तंत्र भी क्या आ जाएगा, तो मूत्र तंत्र भी आ जाएगा। कुछ प्यारे साथियों, यह मूत्र तंत्र भी आ जाएगा आपका अंग तंत्र में। तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अस्थि तंत्र, पेशी तंत्र, प्रजनन तंत्र, ग्रंथि तंत्र, ये सारा का सारा क्या आ जाते हैं, ये सारे के सारे आप क्या आ जाते हैं, अंग तंत्र आ जाते हैं प्यारे साथियों। ये सब का सब क्या आ जाते हैं, ये सब का सब आ जाते हैं, अंग तंत्र आ जाते हैं। और इस अंग तंत्रों का काम को देख ले, कुछ प्रमुख काम को देखे तो यह प्रमुख काम क्या करता है, पाचन तंत्र है, यह भोजन पाचन का काम करता है। श्वसन तंत्र है, तो शरीर में रक्त संचार तंत्र है, तो रक्त में क्या कर, शरीर में रक्त का संचार करता है, जिसमें से क्या आ जाता है, यदि संबंधित अंग का पूछे तो मुख्य अंग आ जाएगा, इसमें कौन सा, हृदय आ जाएगा, रक्त आ जाएगा, रक्त वाहिनी आ जाएगी, इत्यादि आ जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ तक हमें उम्मीद है जो आपको क्लियर हो गया होगा। मेरा शेड्यूल यहीं तक लगा हुआ था कि आज हम पढ़ेंगे, तो आज हम क्या सम पढ़े, तो आज हम पढ़े कोशिका क्या होती है, कोशिका क्या होते हैं, कोशिका में क्या सब होते हैं। उसके बाद फिर हम पढ़े जो अंग क्या होते हैं, अंग तंत्र क्या होते हैं, उत्तक क्या होते हैं। इससे आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास यही तक, आज की कार्यक्रम ये। जय हिंद प्यारे साथियों, जय हिंद।